नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गोरखपुर से महाकुंभ 2025 के लिए रवाना हुई रोडवेज की 500 बसें, श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। दोस्तों, महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गोरखपुर से प्रयागराज के लिए 500 बसें रवाना हुई हैं। झूसी से हर 5 मिनट पर बसें चलेंगी। परिवहन निगम ने वापसी के लिए भी पर्याप्त बसों की व्यवस्था की है। गोरखपुर परिक्षेत्र से 38 पॉइंटों से बसों का संचालन हो रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए झूसी से प्रत्येक 5 मिनट पर एक बस चलाई जाएगी। स्नान के बाद वापसी के लिए 2500 रोडवेज बसें आरक्षित। दोस्तों, महाकुंभ में स्नान के बाद वापसी के लिए 2500 रोडवेज बसें आरक्षित की गई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाली भारी भीड़ के लिए झूसी से सर्वाधिक बसों के संचालन की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा 9 अस्थायी बस स्टेशनों पर बसें रिजर्व की जा रही हैं। यूपी के सभी जिले व 8 राज्यों की सीमाओं से 7000 बसों के संचालन की तैयारी की गई है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी। 98 करोड़ रुपए किए गए जारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने 697 मार्गों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 98.32 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे पहले 1479 मार्गों के लिए 242.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। इस बार देरी से कार्य योजना तैयार होने के कारण सड़कों के निर्माण और मरम्मत में देरी हुई है। यूपी के इस जिले में एक साथ गरजे 5 बुलडोजर, हटाए गए 363 कब्जे, सड़क पर उतरे 100 कर्मचारी। दोस्तों, कानपुर की महापौर प्रमिला पांडेय ने नगर आयुक्त के साथ मिलकर शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। ईदगाह तिराहा से बाकरगंज चौराहा तक 363 अतिक्रमण हटाए गए और 5 ट्रक सामान जब्त किया गया। महापौर ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी कि अगर सड़क किनारों पर फिर से कब्जा हुआ तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। गंगा पर बने 18 पांटून पुलों पर शुरू हुआ आवागमन, संगम पहुंचने में होगी आसानी। दोस्तों, महाकुंभ 2025 में गंगा नदी पर बने 30 में से 18 पांटून पुलों को आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इन पुलों से संगम, दारागंज, झूसी और शहर के अन्य हिस्सों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। कुछ पुलों को आपात स्थिति के लिए सुरक्षित रखा गया है। महाकुंभ में 20 दिनों में 35 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। यूपी में यहाँ बिछाई जाएगी 60 किलोमीटर की रेलवे लाइन। इन गांवों के लोगों की हुई मौज। दोस्तों, भारतीय रेलवे अपने रेल नेटवर्क के विस्तार और स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में फाफामू उन्नाव रेल लाइन के दोहरीकरण की योजना बनाई गई है। इस परियोजना के तहत रायबरेली में 60 किलोमीटर लंबी दूसरी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे ट्रेनों की गति में बढ़ोतरी होगी। गाजियाबाद में गर्जा बाबा का बुलडोजर, एक गलती पर तोड़ डाले 42 आशियाने, अथॉरिटी ने दी वार्निंग। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां बनाने वाले की एक गलती के चक्कर में 4 मंजिला बिल्डिंग के 42 आशियाने तोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, बल्कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वार्निंग भी दे डाली। अतिक्रमण करने वालों और अवैध निर्माण करने वालों को चेतावनी दी गई कि बिना अनुमति निर्माण करने पर ध्वस्त कर दिया जाएगा। गोरखपुर, प्रयागराज समेत 3 शहरों में चलेगी लाइट मेट्रो, केंद्रीय बजट से खुली राह। दोस्तों, केंद्रीय बजट से उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों जैसे गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ और वाराणसी में लाइट मेट्रो रेल चलाने की राह खुल गई है। केंद्र सरकार द्वारा शनिवार को मेट्रो रेल परियोजना के लिए आवंटित बजट में उत्तर प्रदेश के हिस्से 1.73 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। इसका मोटा हिस्सा कानपुर और आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए जाएगा, लेकिन पहले से प्रस्तावित छोटे शहरों में भी मेट्रो की राह आसान हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा रेलवे फ्लाईओवर का निर्माण होने जा रहा है, जिसको लेकर राजस्व व रेलवे के प्रशासनिक अधिकारियों ने रूपरेखा तैयार कर ली है। साथ ही उन गांव को भी चिन्हित किया गया है जहां से होकर फ्लाईओवर निकलेगा। इस फ्लाईओवर का निर्माण होने से 19 गांवों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसे करीब 1250 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। योगी सरकार की बड़ी सौगात, करोड़ों की लागत से होगा इन 26 सड़कों का कायाकल्प, शासन से मिली हरी झंडी। दोस्तों, बलिया जिले की 26 ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण और मरम्मत के लिए 19.28 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। प्रथम किस्त के रूप में 2.7 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। चोगड़ा चिलकहर मार्ग के बनने से स्थानीय लोगों, खासकर छात्रों को आने जाने में काफी सुविधा होगी।
कट जाएगी शिक्षकों की सैलरी। यूपी में नई व्यवस्था होगी लागू। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सत्यापित करने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। अब प्रधानाचार्य और शिक्षक बिना अनुमति परिसर नहीं छोड़ सकेंगे। समाज कल्याण विभाग अधिकारी शनिवार, रविवार व अवकाश के दिनों में सत्यापन करेंगे। अनुपस्थित मिलने पर वेतन कटौती व अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। झांसी में छात्र आत्महत्या के बाद लापरवाही उजागर होने पर यह निर्णय लिया गया। यूपी के शिक्षकों को करना होगा ये काम। सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मिल गए निर्देश। दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के जिन शिक्षकों के पैन कार्ड नंबर मानव संपदा पोर्टल पर गलत हैं, वे 10 फरवरी तक आवेदन कर इसे ठीक करा सकते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी जिलों के बीएसए को निर्देश दिए हैं कि वे त्रुटि सुधार के लिए शिक्षकों से आवेदन लें। 15 फरवरी तक राज्य परियोजना कार्यालय को जानकारी भेजी जाएगी। केंद्रीय बजट से उत्तर प्रदेश को 4 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान, विकास को मिलेगी रफ्तार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को अगले वित्तीय वर्ष में केंद्रीय बजट से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है, जो राज्य के विकास और आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। यह राशि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में वृद्धि और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से प्राप्त होगी, जिसमें ब्याज रहित आरण केंद्रीय अनुदान और अन्य योजनाएं शामिल हैं। करोड़ों की जमीन पर बड़ा खेल, सामने आया घोटाले का पूरा सच, अफसर भी हैरान। दोस्तों, हापुड़ में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हो रहा है बड़ा घोटाला। नए नाले बनाकर करोड़ों की जमीन को अतिक्रमण के हवाले किया जा रहा है। दुकानदारों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सड़क पर ही बनाए जा रहे हैं नाले। जगह जगह से आड़ा तिरछा हो रहा है नाला निर्माण। इससे बढ़ सकती है जाम की समस्या। लखनऊ कानपुर समेत छोटी दूरियों के लिए भी चलेगी नमो भारत। ट्रेन में एसी बोगियां भी लगाई जाएंगी। दोस्तों, लखनऊ कानपुर और मेरठ सहारनपुर जैसी छोटी दूरी पर जल्द ही नमो भारत ट्रेनें चलेंगी, जिनमें ऐसी बोगियां भी होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश के लिए 19,858 करोड़ का बजट और 1.04 हजार करोड़ रुपए के निवेश की जानकारी दी। पिछले 10 वर्षों में 5200 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं। इसके अलावा 157 स्टेशनों का विकास अमृत भारत योजना से हो रहा है। 900 एकड़ के जंगल में कुकरेल नाइट सफारी और लखनऊ जू होगा विकसित। दोस्तों, कुकरेल नाइट सफारी और चिड़ियाघर करीब 900 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में नाइट सफारी के साथ ही इको टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में चिड़ियाघर का विकास होगा। नाइट सफारी में करीब 72% क्षेत्र में हरियाली रहेगी। यहाँ पर सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आरपी का चयन 15 मार्च तक पूरी होगी प्रक्रिया। दोस्तों, राज्य के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का चयन 15 मार्च तक पूरा किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में 5 एआरपी का चयन किया जाएगा। कुल 4425 एआरपी चयनित किए जाएंगे। एआरपी का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष होगा और हर साल प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा। महानिदेशालय की ओर से सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं।